खाना कैसे खाना चाहिए, एक नॉर्मल रूटीन जो इंसान की होती है सुबह से लेकर रात तक। रूटीन जो है आजकल सबके बहुत डिफरेंट हो गए हैं। हम्म। तो खाना जो है उस रूटीन के बीच में हमें कैसे खाना चाहिए ताकि वो रूटीन भी ना बिगड़े और खाना भी हेल्दी। क्या क्या सुबह नाश्ते में करें कि ये सारी चीजें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये वो सब कुछ नाश्ते में आए, क्या हो सकता है रूटीन में? आप आलू के परांठे की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान देगा। कच्चा घी और गरम किया हुआ घी कौन सा यूज करना चाहिए जब आप पराठे या कुछ भी चावल पराठा कुछ भी खाना खा रहे हैं? ऐसे घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। So that is why it can be used for even as a गरम। बट अगर उसको आप उतार के कच्चा ऊपर से लगा रहे हैं हल्का सा गरम हो रहा है, that is good। मेरे सामने भी कई लोग ऐसे आए हैं जो सुबह सुबह का नाश्ता ही स्किप कर देते हैं, मतलब वो डाइटिंग करने के चक्कर में कहें या दुबले होने के चक्कर में, या फिर उनको लगता है कि रात को चूंकि उन्होंने लेट खाया है तो वो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देंगे और सीधे उस पे आ जाते हैं, लंच पे आ जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जब आप उठते हैं और उसके बाद आप जैसे उठ के जैसे नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, अच्छा। व्यायाम करना जरूरी हाँ। है, ऐसे ही नाश्ता करना जरूरी है। पीटीसी न्यूज़ के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वैशाली चौधरी। हम आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं जो कि हम सबसे बहुत जुड़ा हुआ है, हमारे रोज़ के ज़रूरतों में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी के चलते हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसे विशेषज्ञ के पास जाया जाए जो हमें बताए कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है और उन गलतियों को ना करें, इसके लिए हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हमारे खान पान की। जी हाँ, खाना किसे नहीं पसंद है, लेकिन किस तरह से खाना है, कितना खाना है, कितना गैप होना चाहिए, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हर एक को अवेयर होना चाहिए। मैं इस वक्त हूँ पीजीआई में और पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक्स में डॉक्टर नैन्सी साहनी के सामने। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि हमारी और आपकी जो इन चीज़ों से जुड़ी जो जिज्ञासाएं हैं वो किस तरह से शांत हो सकती हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, डाइट से आपका क्या मतलब है? डाइट से मतलब ये है कि जो हम पोषण अपने शरीर को देते हैं, अपने दिमाग को देते हैं, अपनी आत्मा के लिए तो होता है प्रेयर, और अपने शरीर के लिए होता है डाइट, पोषण, और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जो हम खान पान करते हैं उसको डाइट कहते हैं। तो एक होता है ना कि एक माइंड मतलब कह सकते हैं ना कि माइंड का स्टेटस है कि अगर हम डाइटिशियन के पास जा रहे हैं यानी हमारे में कुछ ज़रूर गलतियां हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसी समस्या है कि हमें डाइटिशियन के पास जाके हमें अपने आप को ठीक करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास, भले ही वो खान पान से जुड़ा ही क्यों ना हो, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि कुछ समस्या हो तभी जाएं? क्या ऐसे ही हम नहीं जा सकते? डाइट जो है, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया। डाइट इज एक्चुअली ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिवेंटिव, कि समस्या आए ही ना। यस, है ना? कि आप कूदो ही ना कि आप गिरो ना। सही बात है। तो हम उधर उस छोर पे खड़े होते हैं कि आप कूदो मत। सो बेटर है कि जब आपको लगे कि ऐसा कुछ आपको, बिकॉज डाइट ऐसी है, इट इज इमोशनली ऑल्सो रिलेटेड टू यू, तो आपको पता लग जाता है कि कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसी टाइम अगर आप बिफोर दैट की वो जो गड़बड़ आपके ब्लड पैरामीटर्स में दिखे, आपके ऑर्गन्स में दिखे, उससे पहले ही अगर आप कंसल्ट कर लें, सो इट विल बी वेरी गुड। या खाना कैसे खाना चाहिए, एक नॉर्मल रूटीन जो इंसान की होती है सुबह से लेकर रात तक, किस तरह का रूटीन रहे कि उसका पेट जो है, पेट से ही सब कुछ है, स्वास्थ्य भी उसी से है, सब कुछ उसी से है। क्या वो करे, किस तरह से वो खाना खाए कि उसका वो रूटीन जो है वो ना बिगड़े? देखो, रूटीन जो है आजकल सबके बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो खाना जो है उस रूटीन के बीच में हमें कैसे खाना चाहिए ताकि वो रूटीन भी ना बिगड़े और खाना भी हेल्दी रहे। जैसे कि अब
अगर आप नॉर्मल जॉब्स की बात कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स सुबह टाइम होता है आपको अर्ली मॉर्निंग उठने का, अर्ली मॉर्निंग वाला मील लेने का, ब्रेकफास्ट लेने का, देन मिड मॉर्निंग के लिए आप कुछ लेके जा सकते हैं, लंच लेके जा सकते हैं, इवनिंग आप घर पे आ गए हैं तो इवनिंग के लिए आपके पास टाइम है, और रात का भी आपके पास टाइम है। सो उसमें तो हम आराम से उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, दे हैव टाइम। कुछ जॉब्स होती हैं जो नाइट जॉब्स होती हैं, सो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ बहुत अर्ली मॉर्निंग लाइक 5 o'clock जाना है, सो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो उसमें हमें पर्टिकुलरली फिर एडवाइस करना पड़ता है पेशेंट को कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, कि देन वी एडवाइस कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है या ठीक है, या उसको आप कैसे मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे बड़ा एक वो है कि मतलब मेरे सामने भी कई लोग ऐसे आए हैं जो सुबह का नाश्ता ही स्किप कर देते हैं। मतलब वो डाइटिंग करने के चक्कर में कहें, या दुबले होने के चक्कर में, या फिर उनको लगता है कि रात को चूंकि उन्होंने लेट खाया है तो वो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देंगे और सीधे उस पे आ जाते हैं, लंच पे आ जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो इसमें 2 गलतियां हैं कि रात में लेट खाया है, हाँ। और दूसरी गलती है कि सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया। सो दोनों गलतियां नहीं करनी है। सुबह का नाश्ता कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो जब आप उठते हैं और उसके बाद आप जैसे उठ के जैसे नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, व्यायाम करना ज़रूरी है, ऐसे ही नाश्ता करना ज़रूरी है। बिकॉज आफ्टर योर नाइट फास्ट, सो इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। आपको सारे दिन में काम करना है, आपको शरीर को ऊर्जा चाहिए, आपके तन को, आपके दिमाग को ऊर्जा चाहिए, जो कि आपके पौष्टिक नाश्ते से ही आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, द क्वालिटी ऑफ नाश्ता, कि आप क्या खाते हैं उसमें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं कि आपने कुछ डिब्बा बंद चीज़ ली, उसको दूध में घोला और ले लिया, तो आपने उसको नाश्ते का नाम दे दिया। अच्छा, दैट इज रॉन्ग। डिब्बाबंद एज इन आप क्या कहना चाहती है डिब्बाबंद से? थोड़ा बताइए। डिब्बाबंद चीजें आप जैसे कि मार्केट में जो रेडी टू ईट सीरियल्स, अच्छा, ओके, रेडी टू ईट सीरियल्स आपने खोला, अपना दूध में डाला और खा के चले गए। सो दैट इज लाइक वंस इन अ व्हाइल इज ओके, कुछ मजबूरी है या कुछ है, बट इट शुड नॉट बी योर रूटीन। ठीक है, तो उसमें नाश्ते में ये देखना चाहिए कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका ठीक सोर्स से आ रहा है। कहीं पे अगर आप चीनी ले रहे हैं तो प्लेन मतलब ये प्लेन कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज़ नॉट, दैट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स है, कोई अनाज है, उसमें प्रोटीन है, दूध, दही, अंडा, कुछ ऐसे है। बिकॉज आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको गुड फैट भी चाहिए। नाश्ते में हर मील में इनफैक्ट सारी चीज़ें होनी चाहिए और ठीक मात्रा में होनी चाहिए। जी, नाश्ता बहुत इम्पोर्टेंट। जी, आपने कार्बोहाइड्रेट और ये किन किन उसमें पाया जाता है, क्या क्या सुबह नाश्ते में करें कि ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो सब कुछ नाश्ते में आए? क्या हो सकता है रूटीन में? मतलब आलू का पराठा अगर हम खा रहे हैं, एक भारतीय होने के नाते हमें पराठे, हाँ एक्चुअली हमें पराठे और इस तरह की पूड़ी और हेवी खाना पसंद है। वी इंडियंस आर लाइक यू नो, तो ये कितना हेल्दी है और कितना हार्मफुल है? सी द थिंग इज, टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल की लाइफस्टाइल में पूड़ी बनाने का तो सुबह सुबह किसी के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो वैसे ही माइनस हो जाता है। हाँ, वो वैसे ही माइनस हो जाता है, या संडे वाले दिन हो जाता है। हाँ, कभी कभार हो जाता है। तो मतलब क्या वंस इन अ वीक इज फाइन? इज फाइन, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू सी द क्वांटिटी। ये नहीं कि 10 पूड़ियाँ खा गए कि वंस इन अ वीक है। सो यू जस्ट हैव टू वॉच योर पोर्शन साइज, कि आप क्या ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सेकेंडली, जब हम ब्रंच करते हैं तो बेसिकली वी आर मिसिंग वन मील ऑल्सो। तो जैसे लेट उठे या कुछ ऐसे है, सो वंस इन दिस थिंग वाइल इज ओके। आप आलू के परांठे की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान देगा। आपका जो मैदा नहीं है, आटा है, होल व्हीट आटा है। आलू बीच में उसमें अनियंस भी डालते हैं हम लोग, प्याज वगैरह भी डालते हैं। उसको आप ज़्यादा तले मत, हल्का सा अगर आप ड्राई रोस्ट करें, ऊपर से हल्का सा अगर लगा लें, सो इट इज़ हेल्दी। कोई ऐसी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पर्टिकुलर इशू कि आप बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं या ओबीस हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ देखना है कि आप कितने आलू के परांठे खाते हैं। सब आई सेड कि द पोर्शन साइज मैटर्स, क्या कैसे खा रहे हैं उस चीज़ को। आप बिगाड़ के खा रहे हैं कि ठीक तरह से खा रहे हैं, सो इट इज़ फाइन। एंड सेकेंडली, मैं ये भी कहना चाहूँगी
कि आलू के परांठे रोज तो हो नहीं सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। देयर इज अ वैरायटी। सो जो आप एक होलसम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, अगर हम सीरियल की बात करते हैं तो उसमें जैसे स्टफ्ड मूली का हो गया, अच्छा, वो गोभी सब का हो ठीक है। गया, मेथी का हो गया, ओके। बस उसको आपने तलना ऐसे नहीं है कि बहुत सारा घी तेल लगा दिया। अगर आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा। ऊपर से जब गरम गरम उतारा तो हल्का सा लगा दिया। so that is a very good, अच्छा, मैं thing. इतने सवाल आ रहे हैं जब आप ये बोल रही हैं, कच्चा घी और गरम किया हुआ घी कौन सा यूज करना चाहिए जब आप पराठे या कुछ भी, चावल पराठा कुछ भी खा रहे हैं? ऐसे घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, अच्छा। so that is why it can be used for even as a गरम। बट अगर उसको आप उतार के कच्चा ऊपर से लगा रहे हैं, हल्का सा गरम हो रहा है, दैट इज गुड, अच्छा है। फ्राइड हमेशा हम मना ही करते हैं। ओके। नहीं, लोग कहते हैं ना कि कच्चा घी नहीं खाना चाहिए, वो सेंस अगर आप गरम उसमें लगा रहे हैं तो ठीक है, दैट इज फाइन। अच्छा, ओके, दैट इज फाइन है ना। तो इसे घी का वैसे मैंने जैसे बताया कि स्मोकिंग पॉइंट काफी हाई होता है, सो इट इज सेफ टू यूज इट लाइक दिस। हाँ, रीफ्राइंग दोबारा से वैसे नहीं करना चाहिए। और परांठे में तो कुछ ऐसा मैंने लाइक फ्राइंग तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि उसको एज अ ड्राई रोस्ट करके ऊपर से लगा लीजिए। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका एज फैक्टर क्या है, आपका बॉडी स्टेटस क्या है, आपका न्यूट्रिशनल इनटेक क्या है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। सी, वन ग्लव कैन नॉट फिट ऑल द हैंड्स, ऑफ कोर्स। सो मैं ये नहीं कहूंगी, आई कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए। मेरे सामने कौन बैठा है, अगर सपोज कोई 16-17 साल का बच्चा बैठा है, मैं उसको क्यों बोलूंगी? अगर वो इतना एक्टिव है, वो भागता दौड़ता है, तो मैं उसको क्यों बोलूंगी? अगर मेरे सामने कोई 50 साल की महिला बैठी है जो कि 15 किलो ओवरवेट है, तो माइट भी मैं उसको कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए बोलूंगी। अगर 50 साल की महिला बैठी है जो बिल्कुल ठीक वेट है और वो ठीक से व्यायाम भी करती तो मैं उसको भी नहीं इतना कुछ बोल। सो इट डिपेंड, यू कैन नॉट जनरलाइज द स्टेटमेंट कि ये नहीं खाना है या ये खाना है। तो मैम चलिए आफ्टर 50 की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर 50 ही प्रॉब्लम्स जो है उनकी शुरुआत होती है। तो आफ्टर 40 या आफ्टर 50, वेदर इट्स वुमेन और मेन, जो बेसिक ज़रूरत है या बेसिक ध्यान रखने की जो चीज़ है खाने पीने में, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, द थिंग इज कि आफ्टर 50 मेनोपॉजल स्टेज कई वुमेन में शुरू हो जाती है मोस्टली आजकल, बिकॉज सब कुछ जल्दी हो रहा है, मेनार्के भी जल्दी हो रहा है, मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा है ना। कैल्शियम डिप्लेशन होता है, वो पहले ही शुरू हो जाता है, आफ्टर 35 ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप मील ले रहे हैं ये पौष्टिक है कि नहीं। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें जो मैं कार्ब ले रही हूँ वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। कॉम्प्लेक्स में आपका जैसे छिलके वाली दालें हो गई या छिलके वाला अनाज हो गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके। सिंपल में जैसे गुड़, चीनी, शहद। दाल कितनी पीनी चाहिए एक दिन में? दाल का क्या मैं पहले एक का सवाल का जवाब दे दूं। मैं कह रही हूँ कितना सवाल आ रहा है। सो और अगर आप वो देखिए कि प्रोटीन है तो वो प्रोटीन है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी पराठा साथ में चाय का कप लेके चले गए तो प्रोटीन नहीं है ना। तो फाइबर, अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज ले रहे हैं तो फाइबर है ही है उसमें। वाइटामिन मिनरल्स हैं, अगर आपने कोई साथ में सब्जी ले ली या कोई फ्रूट ले लिया तो ऑफ कोर्स आपका वाइटामिन मिनरल्स आ जाते हैं। सो यू जस्ट हैव टू सी बैलेंस आउट, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि जो आप ले रहे हैं वो पौष्टिक है कि नहीं है, और पौष्टिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं शुगर, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, शुगर पेशेंट्स की बात करूँगी, उनको खाने में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जो डाइटिशियंस होते हैं, आपकी तरफ से भी ऐसे पेशेंट्स को बताई जाती होंगी। तो शुगर पेशेंट्स को खाने पीने में कोई एक ऐसी चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। जो मेरा मानना है, जो डायबिटिक डाइट प्लान है मेरा, बस चले तो वो सारों को लेना चाहिए। अच्छा। एंड द टेस्ट, जिनको नहीं है वो भी मतलब तो ठीक रहेंगे। ओके। इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शंस वाली कोई बात नहीं है। ओके। द थिंग इज इट इज अ बैलेंस्ड मील प्लान। अगर मैं और आप लेंगे तो हम वैसे ही ठीक रहेंगे। सो इट इज़ नॉट दैट रिस्ट्रिक्शंस। जैसे आप देखो, अगर कोई बच्चा पिज़्ज़ाज या बर्गर्स खा रहा है और हम मना करते हैं तो वो अगर रिस्ट्रिक्शन सोचता है ये, तो फिर उसकी डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई 10 चम्मच चीनी रोज़ खा रहा है या जूसेस पिए जा रहा है या स्क्वैशेस पिए जा रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहा है, अगर हम मना करते हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्शन है तो इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन,
रिस्ट्रिक्शन, इट इज दैट ही इज डूइंग रॉन्ग एंड वी आर जस्ट गाइडिंग हिम, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन तो होता है कि अगर आपकी भूख 3 रोटी की है, मैं बोलूँ आप सिर्फ एक ही खाओ और उसके बाद आप भूखे रहो, दैट इज नॉट अ गुड डाइट प्लान। ओके। सो जो डायबिटिक डाइट प्लान की बात हुई है उसमें बेसिकली हमारा प्रिंसिपल यही रहता है कि जो भी कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, अच्छा। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे कि मेरे पास डायबिटिक लोग आते हैं कहीं कि हम आम का सीज़न है तो आम खाएं कि नहीं खाएं, तो हम मना नहीं करते। अच्छा। हम आम खाने का तरीका बताते हैं, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। अच्छा। सो दैट वे, और उनका ब्लड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल डिपेंड्स अपॉन देयर। यस। सो इसलिए ऐसा नहीं होता। द ओनली थिंग इज दैट इट इज़ एज आई सेड कि 3 meals and 2 snacks and healthy living, healthy आपका physical activity and all that stuff, so that is called a diabetic diet plan. मैम अब हम शुगर की बात करें, शुगर मतलब चीनी की बात करूँगी। शुगर कितना नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए, और क्या गुड़ जो है उसका बेटर सब्स्टिट्यूट है, या गुड़ भी अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं या रोज़ ले रहे हैं उसका भी नुकसान है? देखिए, बैलेंस इज द की। नेचर ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि हमें बैलेंस्ड रहना है। अगर हम गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाएंगे ऑफ कोर्स तब भी एक्सीडेंट होगा, 20 की स्पीड पे चलाएंगे तब भी होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इट इज़ नॉट लाइक दैट। शुगर जो है बेसिकली जैसे बच्चा जब पैदा होता है, हम कभी जब वीनिंग फूड्स में भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत लो शुगर या शुगर फ्री वाली चीज़ें हो, बिकॉज नेचुरल शुगर फ्रूट्स हैं या कुछ है वो बेटर रहें, तो बेटर है अगर बच्चा ले ऐसे ही वैसे, ताकि उसके टेस्ट डेवलप भी ऐसे हों। ठीक है। एक्सेस शुगर आजकल मैंने देखा गया, लोग चाय तो फीकी पियेंगे, साथ में 2-3 कुकीज भी खा लेंगे, रसगुल्ला भी खा लेंगे, गुलाब जामुन भी खा लेंगे, फिर कहेंगे चाय और दूध तो हम फीका पीते हैं। तो शुगर आजकल बिस्किट्स में आपके इतने सारे आइटम्स हो गए हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि उसमें शुगर है, आप वैसे ही मुंह में डाल लेते हैं, बट वो खूब सारी शुगर होती है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट इज़ एम्प्टी कैलोरीज। शुगर में और कुछ भी नहीं है। ओके। उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई फाइबर नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स गुड़ ऑल्सो हैज द सेम कैलोरीज एज शुगर। ऐसे नहीं है कि गुड़ खाओगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर कम जाएगा या कैलोरीज कम जाएंगी, पर हाँ गुड़ में ये है कि थोड़ा सा आपको विटामिन ए मिल जाता है, थोड़े और थोड़े न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, हनी में भी थोड़े न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सो लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज ओवर शुगर। बट अगर जैसे कोई डायबिटिक आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं चीनी नहीं खाता या चीनी नहीं खाता, मैं तो गुड़ लेता हूँ, मैं तो शहद लेता हूँ, वो गलत हो जाता है, बिकॉज उसका जो ब्लड शुगर है या ब्लड ग्लूकोज है वो तो वैसे ही रफ्तार से बढ़ेगा, गुड़ से भी, चीनी से भी और हनी से भी। अच्छा, इन दैट वे। So that is important too. It's बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक मिथ है कि चीनी नहीं, ठीक है गुड़ खाओ कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ तो खाया जा सकता है। तो हमें पूछना पड़ता है, चीनी नहीं खाते, गुड़ तो नहीं, गुड़ खाते हैं? हाँ, गुड़ खाते हैं, शहद खाते पर चीनी नहीं खाते। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद अब थोड़ी सी हम लंच की बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि हर चीज़ होनी चाहिए, हर तरह की जो पौष्टिक चीज़ें हैं लंच में होनी चाहिए। लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कितना गैप, पहली बात तो ये, और दूसरा लंच में हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि क्या खाएं, कि कितनी देर के गैप के बाद, जो भी वो हम अगले उस पे आएंगे। लंच का थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए, और राइट टाइम क्या है लंच का वो भी। हाँ, द गैप बिटवीन मील्स, लाइक इफ इट इज 5 hours और 4 hours अकॉर्डिंग टू योर जॉब स्केड्यूल। जैसे जॉब में आप जब मन करे ऐसे खाना नहीं खा सकते है ना, तब लंच टाइम होता है या जो भी है। सो उसके बीच में जैसे कि सपोज मैंने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया, सो बाय 11 o'clock आई शुड हैव सम स्नैक, सम स्नैक, कोई फ्रूट हो गया, लस्सी हो गई, कोई दही की कटोरी हो गई, अच्छा कुछ भी, मतलब अंदर जाना चाहिए, बट कुछ भी तो नहीं, मतलब इस तरह का हेल्दी। हाँ, कुछ भी में तो बिस्किट्स भी आ गए, नमकीन भी आ गया है ना, कुरकुरे चिप्स भी आ गए, तो कुछ भी नहीं, समथिंग व्हिच इज लाइक व्हिच कैन गिव यू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बेस्ट इज टू हैव सम फ्रूट। ओके, सो जैसे अभी हम ले रहे हैं, हाँ, जैसे हम अभी ले रहे हैं, और इट इज़ अ मिड टाइम, सो तो दैट वे। फिर उसके बाद जब आप लंच लेते हैं, सो इट्स बेटर कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सैलेड बीच में, बिकॉज रॉ थोड़ा सा आ जाता है, दैट इज़ गुड, क्योंकि लंच टाइम में सैलेड लेना इज़ बेटर। सो और जो सैलेड नहीं खाता हो उसका क्या मैम?
जो वैसे नहीं खाता या हाँ। खा नहीं सकता, नहीं मतलब पसंद नहीं है ऐसा, कई लोग होते हैं जिनको सलाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुक्ड वेजिटेबल अच्छा, ले okay, सकते हैं, सूप okay, ले सकते हैं, okay. कुछ भी ले सकते हैं. अच्छा So one vegetable is very important because fiber and micronutrients. One protein, so it can be a dal or a curd. Okay. जैसे लंच में बेसिकली हम हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है ना कि रात को दही नहीं खाना, तो दोपहर को दही खा लो, तो दोपहर को दही खा लो, सब्जी खा लो, रोटी हो गई, सैलेड हो Perfect गया, है। कुछ ऐसा, दैट इज परफेक्ट लंच. एंड अपना फिर उसके बाद डिनर में आपने दाल वगैरह ले लो अगर दही नहीं है, नहीं तो आप पनीर भी ले सकते हो लंच में, अगर दही नहीं है तो उसकी जगह पे पनीर और मतलब बट dairy वन food. वेजिटेबल. अच्छा। एक इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी. जब पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो हम पूछते हैं आप सब्जी खाते हो? हाँ. रोज खाते हो? हाँ. कौन सी सब्जी? पनीर की. अच्छा पनीर इज नॉट अ वेजिटेबल ना, वो उगता नहीं है Yeah. खेत में. So, इसलिए Yeah. वेजिटेबल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सब्जी का क्या मतलब है. सो दालों में मैं राजमा, काले चने, सफेद चने सब गिन रही हूँ कि दोपहर में जैसे राजमा चावल हो गया Right. समथिंग. सो दिस शुड बी अ बैलेंस मील. आपको ना आपकी प्लेट ना एक कलरफुल लगनी चाहिए. ओके आई मीन अगर येलो कलर की रोटी अच्छा। है तो उसमें ग्रीन एंड ऑरेंज कलर की वेजिटेबल है, व्हाइट Okay. कलर का कर्ड है. सो इट शुड बी लाइक दैट. Healthy, वो healthy, हाँ. कलरफुल प्लेट विल बी अ हेल्दी प्लेट. ओके नाइस मतलब बड़े सरल शब्दों में आप समझा रही हैं, अच्छा लग रहा है. अच्छा एक चीज़ और मैम, ब्लोटिंग की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. एक रूटीन उस पे मैं देखती हूँ हर दूसरा इंसान ये कह रहा है कि ब्लोटिंग है ब्लोटिंग है. ये ब्लोटिंग, पहली बात तो ये ब्लोटिंग होती क्यों है? कौन सा हम गलत वो ले रहे होते हैं या गलत अपना रूटीन बिगाड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है? दूसरा ये ब्लोटिंग से बचें, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण हैं. एक तो है हमारा स्ट्रेस फैक्टर सबसे पहले. एक हमें जल्दी पड़ी होती है हर चीज़ की, हम अच्छा। गॉबल डाउन करते हैं हर चीज़. सब धीरे चीज़ों धीरे के लिए खाएं। टाइम है पर ब्रेकफास्ट खाने के लिए टाइम नहीं है. ओके। अरे यार रोली पोली कर दे, साथ में दे दे. अच्छा। सबके लिए टाइम है, अरे मीटिंग का टाइम हो गया, लंच खाने का अच्छा। टाइम नहीं है, साथ में लैपटॉप है, साथ में phone अच्छा, है. So, okay, उसमें we are like not that. concentrating. एक जो खाना है जो गुरुद्वारे और मंदिर में है वो I खाना know. प्रसाद है. Yes, वो yes. खाना ही है ना, बट Yes. प्रसाद है. क्यों है प्रसाद आप बताइए? क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब के साथ खाते हैं. ओके हम टाइम निकाल के जाते हैं. अच्छा हम वहाँ अच्छे भाव से खाते हैं. तभी स्वाद भी अच्छा लगता है वहाँ. अब आप देखिए पहले जब पुरातन जमाने में हाँ। प्रे करते थे खाने से पहले, बिल्कुल. नीचे जमीन पे बैठ के अभी भी सारे कई लोग खाना करते हैं, जी, जी. खाते थे. हाँ. तो वो प्रसाद बन जाता है. ओके. हम उस खाने को जहर बना देते हैं तो ब्लोटेड रहते हैं. अच्छा। हम खाते उसकी इज्जत नहीं करते हैं. हम उसको खाते इतने बुरी तरीके से है, फटाफट खाते हैं, ठीक से नहीं खाते, जो मिल जाता है खाते हैं, स्किप कर देते हैं. टीवी देखते हुए खाते हैं. हाँ, या टाइम नहीं है खाना, आज लंच 4 बजे हो गया, मेरी तो मीटिंग ही नहीं खत्म हुई, तो ब्लोटिंग ही होगा ना. अच्छा. तो टाइमिंग ऑफ द मील, द वे यू ईट द मील, ओके व्हाट यू ईट इन द मील, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे. और फिर उसके बाद अगर आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो उससे भी आपका ब्लोटिंग होता है. अच्छा. सो यू हैव टू मूव अराउंड, यू हैव टू मूव योर बॉडी. कितनी देर में बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए? जैसे सिटिंग जॉब जिसकी आधा घंटा बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा उठ के अच्छा चले जाना Just चाहिए. a Because- small हाँ, walk. स्मॉल वॉक कर लेनी चाहिए. फिर इट शुड नॉट बी कि अगर सपोज बहुत लंबी मीटिंग है तो बीच में एक थोड़ा सा स्टैंड अप और सिट डाउन हो जाना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दैट इज दिस इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स जो आजकल का लाइफस्टाइल है. आई नो. तो यू नो दैट वे वी हैव टू टेक केयर. बिकॉज अगर हम ही हेल्दी नहीं होंगे तो बिल्कुल. आगे तो कैसे, मतलब यू सही कांट बात है. पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डिनर का मैक्सिमम मतलब जो लास्ट टाइम होना चाहिए वो कितने बजे होना चाहिए? कितने बजे तक डिनर कर लेना चाहिए? See, देखो अगर अब अगर कोई बंदा 2 बजे सो रहा है दैट इज बैड. सोना भी ठीक, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ये Yeah. ऐसे नहीं बनी हुई चीजें. बिल्कुल बिल्कुल. So around about 8 o'clock, 8:30 the dinner अच्छा. should be over. 8:30 Okay. I mean you know, so that अगर आप 10 साढ़े 10 सो रहे हैं या 11 बजे भी सो रहे हैं तो by 9 I mean you should wind up the dinner.
like Okay. wind up everything after eating 8:30 you should stop eating. अच्छा। हाँ वैसे तो सूर्यास्त से पहले होता था, सूर्यास्त से पहले तो लेकिन आजकल फिर तो भूख लग घर ही- जाएगी। घर ही नहीं पहुंचता कोई भूख के। एक्चुअली सही बात है, सही तो बात dinner है, कब करें? बिल्कुल, So, मतलब according जो to our लाइफस्टाइल है। lifestyle, हम्म। so 8:30 is a good time. I mean, Max by 8:30. Yeah, 8:30 is a very good और time to सोने have से dinner. पहले मतलब डिनर और सोने के बीच में कितना 2.5 hours का होना तो ही फर्क चाहिए। होगा, 2 hours का तो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम हाँ, होना हाँ, चाहिए हाँ। ताकि वो हल्का हो हाँ, सके। थोड़ा। अच्छा, ये जो खाने के बाद वॉक करने की जो हैबिट होती है वो कितना सही है और कितनी देर बाद वॉक शुरू करना चाहिए कि खाने के बाद ही हम वॉक करने चले जाए? एकदम ये तो नहीं करना चाहिए। राउंड अबाउट जैसे आप 8 बजे खाना खाया या 8:30 खाया तो आप 9 बजे स्ट्रॉल, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉल, नॉट अ ब्रिस्क वॉक। ओके, Brisk walk should never be done on a full tummy. Okay. So it is always early morning जब आपका हाँ, fasting हाँ। होता है, पूरा हम्म। overnight fasting होता है, so it is the best to do brisk walk. जिनके पास सुबह टाइम नहीं होता वो शाम को जब आते हैं ऑफिस से, अगर आपने अपना लंच 2 बजे लिया है या 1 बजे लिया है तो आप 5-6 बजे वॉक करें तो दैट इज ऑल्सो ओके, ओके। ओके, बट रात को खाने के बाद नो ब्रिस्क वॉक, अच्छा। इट हैज टू बी स्ट्रॉल। ओके। जैसे 10 मिनट टहलना जिसे बोलते हैं, हाँ। जिसको टहलना बोलते हैं। ओके। अब कई लोग टहलने को ही ब्रिस्क वॉक बोल देते हैं कि हमने वॉक की थी जी। हाँ, और कितनी देर का वॉक होना चाहिए? मैं आपका टाइम ले रही हूँ। 10-15 minutes is good बस। enough. After the this thing 15-20 मिनट अगर आपने टहल लिया it is good enough. ओके, हाँ, ओके। आपका खाना जो है फिर आप bloated भी नहीं फील करोगे, गैस, फ्लैटुलेंस, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है ये सब, सो वो भी नहीं होगी। एकदम खा के सो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, फिर आधी रात को पेट खराब हो जाता है या गैस, नींद नहीं आती नींद मैम। नहीं आती हाँ, है। सुबह ऑल्सो यू डोंट फील फ्रेश। हाँ, बिल्कुल, दैट बिल्कुल। इज वेरी थैंक यू सो मच मैम, इतना मतलब इतने अच्छे से आपने सारी चीज़ें सुबह से लेकर रात तक की पूरी रूटीन को आपने जिस तरह से समझाया है, मेरे ख्याल से मेरे दर्शक जो हैं वो ज़रूर इससे ज़रूर फ़ायदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर नैन्सी साहनी, चीफ डाइटिशियन हैं पीजीआई चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक्स की, जिन्होंने आपको हम सबको ये बताने की कोशिश की कि खाना खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन संभल के खाइए और जान के खाइए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। नमस्कार।